सिद्ध कुमार जी स्वामी आप पधारें और उत्कर्ष की पूरी भूमिका को विस्तार से आप हमें कृपा करवाएं। मुनि श्री सिद्ध कुमार जी स्वामी। चरणों में वंदन, विराजित मुनिषि के चरणों में सभक्ति वंदन। अब हम हमारे उत्कर्ष के सबसे मूल विषय पर अभी पहुंच गए हैं, तो मैं अभी विस्तार से इसे समझाने जा रहा हूं कि उत्कर्ष क्या है, उसके क्या रंग है, कौन से रंग किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसका अध्ययन आदि का क्रम किस प्रकार चलेगा, ये मैं विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम उत्कर्ष शब्द, तो उत्कर्ष शब्द के चयन के पीछे यही उद्देश्य रहा कि श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है उत्कर्ष। आज धर्म संघ में हमारे आचार्यों ने हमें कितने सारे अवदान दिए हैं, पर कई बार होता है, और ऐसे हिंदी में कहावत भी चलती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी चीज़ का महत्व कम होता है, पर हमें इस कहावत को झूठा सिद्ध करना है। आज ऐसा कभी नहीं हो कि हमारे धर्म संघ की जो गतिविधियां है और हमारे से यदि प्रश्न पूछा जाए और वहाँ पर हमारी ट्यूबलाइट उड़ जाए कि अरे हम तो कुछ पता ही नहीं, क्या अनुव्रत क्या है, प्रेक्षा ध्यान क्या है, आदि चीज़ें क्या है। तो चूंकि ये हमारी धरोहर है, तो हमें विधिवत अच्छी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो जब ये चिंतन हुआ, गुरुदेव पधार रहे हैं, तो गुरुदेव को भेंट चढ़ाने के लिए हम सभी साधु साधियों ने यही निर्णय लिया कि हमें इस उत्कर्ष के माध्यम से धर्म संघ की जितनी भी गतिविधियां हैं, तो हर गतिविधि के लिए एक फौज तैयार करनी। जैसे चाहे वो अनुव्रत की फौज हो, चाहे वो उपासकों की फौज हो, चाहे वो तत्वज्ञानियों की फौज हो, आदि आदि में भी उस विस्तार से समझाना जा रहा हूं। सो सर्वप्रथम उत्कर्ष के अंदर 9 रंग हैं। हर रंग किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सारे रंग के एक एक व्यक्ति, उसके से एक अथवा 2 व्यक्ति संयोजक है। तो जो इसकी व्यवस्था लोगों तक बात पहुंचाना, यदि किसी के कोई प्रश्न आदि होते हैं तो इन व्यक्तियों से संपर्क करेंगे। तो जैसे जैसे मैं नाम लेता जाता हूं, तो लोग यत्नापूर्वक जो संयोजकों का नाम ले रहा हूं, ताकि लोगों को भी उनसे परिचय हो जाए, तो वो आगे दर्शन भी करते जाएंगे। तो सर्वप्रथम 9 रंग है, जिसमें पहला रंग है जिसका नाम है हरित उत्कर्ष। हरित उत्कर्ष का रंग है हरा, ग्रीन कलर है, और इस ग्रीन कलर में 2 विषय हैं, जो है अनुव्रत और जीवन विज्ञान। तो आचार्य तुलसी ने अनुव्रत जीवन विज्ञान, इसके ये अवधान आचार्य तुलसी के शासन काल में प्रारंभ हुआ था, और इस अनुव्रत जीवन विज्ञान के लिए हमें इसकी जानकारों की एक फौज बनानी है। तो अनुव्रत और हर विषय के अपने अपने कुछ पाठ्यक्रम या उसकी विधि और योग्यता के कुछ मापदंड रखे गए हैं। तो जो हरित उत्कर्ष अनुव्रत और जीवन विज्ञान के लिए, अनुव्रत में आचार्य श्री महाश्रमण जी की एक पुस्तक है अनुव्रत के 11 नियम, ये इसका पाठ्यक्रम हो गया। और जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम के रूप में आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक जीवन विज्ञान शिक्षा का नया आयाम, उसमें से लगभग 100 पन्ने। तो ये जो उत्कर्ष है, हरित उत्कर्ष, अनुव्रत और जीवन विज्ञान। तो अनुव्रत के संयोजक कंचन जी सोनी है, तो वो आगे आके दर्शन कर लेंगे। और जीवन विज्ञान के जो संयोजक वो है प्रीतम जी हिरन, वो भी आके आके दर्शन कर लेंगे। तो ये हरित उत्कर्ष के ये 2 संयोजक हो गए, एक अनुव्रत के लिए और प्रीतम जी जीवन विज्ञान के लिए। दूसरा जो उत्कर्ष है जिसका नाम है नील उत्कर्ष, ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है ज्ञानशाला परिवार, ये ज्ञानशाला का आयाम है। तो इसमें ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं एवं ज्ञानशाला के विद्यार्थी बच्चे, तो ये 2 जो है ये ज्ञानशाला के लिए योग्य हैं। और इस ज्ञानशाला नील उत्कर्ष के जो संयोजक है वो है सुमन जी चपलोत, वो आगे दर्शन कर लेंगे। क्योंकि आज गुरुदेव का ये बहुत ही एक रुचि का क्षेत्र है ज्ञानशाला, क्योंकि बच्चे जो होते हैं संवेदनशील होते हैं। बच्चों में प्रारंभिक स्तर में जो उन्हें अभ्यास, जो शिक्षा उन्हें दी जाती है, उससे उनका पूरा जीवन सुधर सकता है। तो हम ये जो नील उत्कर्ष है, ये ज्ञानशाला में जागृति लाने का, नई प्रशिक्षिकाओं का निर्माण, एवं जो बच्चे हैं उनमें क्या विशेष उन्हें कंठस्थ आदि संस्कारों के उनका कैसे जीवन उनका और उत्कर्षमय बनाया जा सकता है, इस विषय में ये नील उत्कर्ष का विषय हो गया। तीसरा उत्कर्ष है गुलाबी उत्कर्ष, जिसका कलर है पिंक, और ये कलर तत्व ज्ञान का है।
तत्व ज्ञान इसके संयोजक तरुण जी गुंदेचा हैं, वो आगे दर्शन कर लेंगे, जो स्वयं उपासक भी है और बहुत ही ऐसे स्वयं तत्वज्ञ भी है, पढ़ाने का भी काम कार्य करते हैं। और हमने तो बहुत वर्षों से इनको जीवन को देखा है और इस चीज के लिए एकदम आदर्श व्यक्ति भी हैं। तो तरुण जी गुंदेचा इसके संयोजक हो गए। और इस तत्व ज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो है आचार्य तुलसी की पुस्तक है जैन सिद्धांत दीपिका, ये पुस्तक है। तो इसके पाठ्यक्रम, हालांकि इसमें संस्कृत के सूत्र है, पर इस पाठ्यक्रम में संस्कृत के सूत्र नहीं लिए गए हैं। उसका अध्ययन करना अलग बात है, पर उसे कंठस्थ या उसे याद करना वो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, पर उसके अर्थ की विधिवत जानकारी होना आवश्यक है। अगला उत्कर्ष है बैंगनी उत्कर्ष, पर्पल कलर। पर्पल कलर का उत्कर्ष ये तेरापन दर्शन के लिए है, जिसका पाठ्यक्रम भिक्षु विचार दर्शन एवं उसके संयोजक चंद्र प्रकाश जी मेहता, ये उरण से है, स्वयं उपासक भी है। तो तेरापन दर्शन, क्योंकि आचार्य भिक्षु का दर्शन अर्थात आगम दर्शन, आचार्य भिक्षु ने अपने कोई नए सिद्धांतों की स्थापना नहीं की, आगमों का गहन अध्ययन करके उसमें से उसमें गहरी डुबकी लगा के जो मोती आचार्य भिक्षु ने निकाले, उसी का एक तरीके से तेरापन के सिद्धांतों का एक समझ कह दे, तेरापन धर्म संघ की सी गीता कह दे, वो है भिक्षु विचार दर्शन, ये इसका पाठ्यक्रम हो गया। तो ये तेरापन दर्शन के विषय है बैंगनी उत्कर्ष। अगला उत्कर्ष है तेजस उत्कर्ष। तेजस उत्कर्ष है प्रेक्षा ध्यान के लिए, और प्रेक्षा ध्यान के पाठ्यक्रम के अंदर और कुछ 5 लघु पुस्तक, छोटी छोटी लघु पुस्तिकाएं हैं, और इसके संयोजक है अंजू जी बाफना घाटकोपर से, स्वयं ये प्रेक्षा प्रशिक्षक भी है, अनुव्रत फाउंडेशन में प्रेक्षादान के शिविर और अध्ययन आदि में भी बहुत सक्रिय है। अगला जो उत्कर्ष है जिसका नाम है पद्म उत्कर्ष। पद्म उत्कर्ष का रंग है लाल, रेड कलर का, ये उपासक श्रेणियों का उत्कर्ष है। इसके संयोजक है गणपत जी मारू, वो भी आगे हो सके अनुकूलता अनुसार दर्शन कर सकते हैं। तो गणपत जी मारू ये भी स्वयं उपासक भी है ही, दादर से बहुत ही अच्छे श्रावक हैं, एक लोगों के लिए उदाहरण है कि इतने विनीत, सरल और बहुत ही, और साथ में सभा के अध्यक्ष भी दादर परेल के संभवतया है। और तो इसका ये संयोजक है गणपत जी मारू, और ये उपासक श्रेणियों के लिए मुंबई में, हालांकि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो उपासक श्रेणियों की संख्या की दृष्टि से मुंबई का आगे ही आगे टॉप मोस्ट नाम में मुंबई का नाम आता है, और मुंबई क्षेत्र से बहुत बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाएं हैं। तो इस उत्कर्ष का उद्देश्य होगा कि जितने उपासक हैं उनकी और उनकी ऊंचाई, उनकी उच्चता कह दे, उनकी जो क्वालिटीज है उसे और कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें वो कैसे वर्धमान रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए, और साथ में नए उपासकों का कैसे निर्माण किया जाए, ये उत्कर्ष उस चीज का ध्यान देगा। अगला जो उत्कर्ष है उसका नाम है शुक्ल उत्कर्ष, और ये एक श्रावक के लिए बहुत ही जरूरी उत्कर्ष है। शुक्ल उत्कर्ष है व्रत दीक्षा, 12 व्रती श्रावक श्राविकाएं। मुंबई में बहुत सारे 12 व्रती श्राविकाएं है भी, और जो नहीं है उन्हें प्रयास करना है कि वो आने वाले समय में इसके मुंबई स्तर पे अनेक इसकी कार्यशालाएं आदि, इसके वीडियोस भी आदि सभी लोगों को मिलेंगे, तो लोग समझ के, लोगों को लगता है नाम सुनते ही 12 व्रत, अरे 12 व्रत है, लोगों को डर लगता है। मुनीषी तो कई बार विरोध में फरमाते 12 से डर लगता है तो 5 ले लो, अगर 12 संख्या ज्यादा लगती है तो 5 महाव्रत में 5 ही संख्या है, वो कम है तो वो कर लो, पर एक श्रावक के लिए जरूरी है। तो 12 व्रत केवल एक सीमाकरण है, उसमें कोई कठिन बात नहीं है, तो हमें प्रयास करना है। और किसी भी व्यक्ति को यदि ये लगता है कि वो एक आध व्रत नहीं ले सकता है, उसके लिए कठिन है, तो एक व्रत नहीं ले सकते उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 11 भी छोड़ दो। तो जितना हमारे से हो सकता है हमें इसमें विकास करना है। तो शुक्ल वर्ष के संयोजक है सांता क्रूज से ख्याली लाल जी कोठारी, वो यदि उपस्थित हो वो भी आगे मुनिषी के दर्शन कर लेंगे। इसके आगे है रजत उत्कर्ष सांता क्रूज से, सांता क्रूज की भी बहुत अच्छी टीम है, कार्य करने की शैली भी बहुत सुंदर है, और स्वयं चयन किया गया कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारा यही उद्देश्य था कि हमें नाम वाले व्यक्ति नहीं चाहिए भाई, यदि नाम की भूख हो तो आप पहले साइड में बैठ जाइए, उसकी अपेक्षा नहीं, कार्यकर्ता चाहिए जो अच्छे कार्य कर सके, उसका प्रचार कर सके, और ऐसे व्यक्ति जिनका स्वयं जीवन जिनका आदर्श हो। ये स्वयं 28 साल से 12 व्रती है, तो ऐसा नहीं है केवल कोरा प्रचार करेंगे, स्वयं भी ये 12 व्रती बहुत वर्षों से है, तो इसलिए ये इसके शुक्ल उत्कर्ष 12 व्रत दीक्षा, तो जो इसकी पहले जो 12 व्रत स्वीकार कर चुके हैं वो तो बाय डिफॉल्ट शुक्ल उत्कर्ष के लिए योग्य है ही, और जो इसे स्वीकार करते हैं वो भी इसके लिए योग्य बन जाएंगे। और जो अगला उत्कर्ष है, जो सेकेंड लास्ट उत्कर्ष है, जिसका
नाम है रजत उत्कर्ष, जिसका रंग है सिल्वर। इसमें 2 उपक्रम है, 2 आयाम है। जो एक प्राचीन आयाम है जो है श्रावक की 11 प्रतिमाएं, और हमारे ध्यान में पूरे धर्म संघ में मेरे ध्यान में 3 या 4 से ज्यादा संभवतया इसके साधक नहीं है। मुंबई में हमारे जानकारी के अनुसार एक डालचंद जी कोठारी दादर के, वो इसकी साधना कर रहे हैं और संभवतया उनकी 7वीं प्रतिमा प्रारंभ हो चुकी है या होने वाली है, तो चालू हो गई है, तो इनकी 7वीं प्रतिमा चालू हो गई है। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करना अर्थात गृहस्थ वेश में साधु की जीवनचर्या जीना, क्योंकि ये प्रतिमाओं की साधना ये कुछ कठिन है। पर इसका मतलब 11 प्रतिमाओं का अर्थ ये नहीं है कि सभी को 11 प्रतिमा करनी है, जितना हमारे से हो सके। पहली 3 प्रतिमाएं, इसके भी वीडियोस के माध्यम आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि उसके क्या नियम होता है, कैसे किया जा सकता है। तो पहली 3 प्रतिमाएं व्यक्तियों करने के लिए सरल है, इतना कठिन नहीं है। चौथी प्रतिमाओं से मैं इस चीज का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि मुंबई के श्रावक समाज को इस बात का गौरव हो कि इस मुंबई में भी डालचंद जी कोठारी और एक मलाड में मेरे ध्यान में मनोहर जी डागलिया, ये 2 ऐसे श्रावक है जो 11 प्रतिमाओं की आराधना कर रहे हैं। तो चौथी प्रतिमा से इसकी साधना इतनी कठिन हो जाती है कि हर महीने 2 अष्टप्रहरी पोषद और 2 16 प्रहरी पोषद, अर्थात 2 24 बेले और 2 24 उपवास हर महीने में आते हैं। तो ऐसी ये साधना चौथी प्रतिमा से प्रारंभ हो जाती है और 11वीं प्रतिमा तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम साधु जैसा जीवन, एकांत में रहना, गोचरी करना, या तो जटा रखना या सिर का मुंडन करना, साधु के वेश में रहना, आदि आदि उसके जो नियम है वो भी वीडियोस के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल सकती है। तो जो इस विशिष्ट साधना में आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकते हैं, अर्थात 1 2 3 प्रतिमा वो अनेक व्यक्ति इसकी साधना कर सकते हैं। और यही इस रजत उत्कर्ष का जो दूसरा उपक्रम है, एक ये श्रावक की 11 प्रतिमाएं, ये आगमकालीन भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित ये साधना आगमों में इसका उल्लेख होता है। और बड़े बड़े भगवान महावीर के प्रमुख श्रावकों ने, जैसे कामदेव ने, आनंद श्रावक ने इस श्रावक की 11 प्रतिमाओं की साधना की थी, वही साधना है। और दूसरे जो इसका आयाम है, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा, जो गुरुदेव ने इस नई एक उच्च कोटि साधना पद्धति का निर्माण किया जिसका नाम है सुमंगल साधना। तो इस उत्कर्ष में डालचंद जी कोठारी ऐसे संयोजक है, उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो अभी व्हीकल आदि का उपयोग नहीं कर सकते, उनके वो भी अभी प्रतिमा जैसे जैसे बढ़ जाती है वो उनका बंद हो जाता है, पर तो भी वो जितना हो सकेगा अपने और उनकी जो सहयोगी टीम है उस दिशा में कार्य करेगी। तो लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाना, इसके अवेयरनेस क्रिएट करना और साथ साथ में सुमंगल साधना, जो ये प्रतिमा, इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे जो व्यक्ति 60 वर्ष पार कर चुके हैं और जिन्होंने आजीवन 12 व्रत स्वीकार कर लिए हैं, वो इस साधना पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुमंगल साधना में प्रवेश स्वयं गुरुदेव के श्रीमुख से होता है। तो अब देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव के श्रीमुख से हमें साधना में प्रवेश करने का यह अवसर मिलता है। तो इस साधना के विशेष जानकारी, इस पे भी वीडियोस बने हैं एवं साधु साध्वियों से भी इसकी अधिक जानकारी मिल सकती है। और जो अंतिम और जो 9वां उत्कर्ष है वो स्वर्ण उत्कर्ष। स्वर्ण उत्कर्ष साधु साध्वियों के संसार पक्षीय नातीला परिवार का। आज इसका प्रमुख उद्देश्य यही रहा कि मुंबई में ऐसे व्यक्ति अनेक हैं, आज मुझे पता नहीं उनमें से कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित है या नहीं। आज समाज को अपने कहते हैं अपना अनुदान देने के बहुत तरीके होते हैं, कोई अर्थ देता है, कोई समय देता है, कोई भोजन पानी आदि अनेक प्रकार के दान अनुदान दिए जाते हैं। परंतु हमारे मन में ये चिंतन आया कि आप देखिए जो व्यक्ति समाज को भले अर्थ देता हो, समय देता हो, उन व्यक्तियों को कितना सम्मान किया जाता है। पगड़ी पहनाना, शॉल पहनाना, पत्थर पे गड़े हुए नाम, कितनी चीजें होती हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ इससे बड़ा भी, इससे ऊपर भी एक बहुत बड़ा दान होता है, वो उन माता पिताओं का जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े का दान दिया है। आज उनका छोटा त्याग थोड़ी ना है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि उनका 1 लड़का हो या 5 लड़के हो, माता पिता के लिए तो सब बराबर होते हैं। पर उन्होंने जो धर्म संघ तो मैं भले अकेला लड़का था, तो मैं इस अवसर पे मेरे उपकारी हैं, अगर वो मुझे आज्ञा नहीं देते तो मैं साधु कैसे बन पाता। तो हम उन व्यक्तियों का भी गौरव बढ़ाए। तो ऐसे साधु साध्वियों के संसार पक्षी है, उनकी माता पिता, दादा दादी और सगे भाई बहन, केवल जो उनके नियरेस्ट ये जो ब्लड रिलेटिव्स है, इन लोगों का समाज में मैं कहता हूं कि ये लोग हकदार है, आगे से आगे इनको स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो दान दिया है वो शायद ही कोई व्यक्ति दे सकता है, उसे बहुत बड़ा दिल चाहिए। तो इस संयोजक के जो सबसे मेरे को लगता है पूरे धर्म संघ में इससे ज्यादा योग्य व्यक्ति नहीं हो सकता, वो विमल जी सोनी।
तो विमल जी सोनी स्वर्ण उत्कर्ष के संयोजक हैं और इन्होंने ये बेड़ा उठाया। अब ये मत समझना दादाजी इसलिए काम दिया है तो स्वयं अच्छे श्रावक भी है और इन्हें इतनी जानकारी है, इन्हें तो फॉर्म पकड़ा दिया जाए 500 साधु साधु को तो खुद ही फॉर्म भर देंगे इतना संपर्क भी इनका है। तो ये स्वर्ण उत्कर्ष जो है जिसको साधु साध्वियों के संसार पक्षी नातीला परिवार से जो संबंधित है, तो उनके उन लोगों की सब डेटा इकट्ठा करना, उन व्यक्तियों का कैसे गौरव बढ़ाया जाए, इस विषय का काम स्वर्ण उत्कर्ष के संयोजक विमल जी सोनी करेंगे। तो मैंने संक्षिप्त में जो हमारे 9 रंग है, 9 रंग किससे संबंधित है ये मैंने आपको बताया। हो सकता है एक बार में याद न हो क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है, पर हम वो थीम सॉन्ग को सुनते सुनते और उसका अध्ययन करते करते साधु साध्वियों से प्रेरणा लेते लेते ये हमारे दिमाग में बहुत थोड़े समय में ही ये सबके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी कि कौन सा रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है। अब ये तो मैंने रंगों से परिचय कराया। अब हर चीज के अपने अपने कुछ पाठ्यक्रम है या कुछ चीजें हैं जिनका पाठ्यक्रम नहीं बल्कि कुछ विधि है, तो उन विधियों की पालना करके जब आज अगर जिन चीजों में अध्ययन से संबंधित चीजें हैं जैसे अणुव्रत, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, तत्व ज्ञान, तेरापन दर्शन, ये पाठ्यक्रम संबंधी है, इनमें पुस्तकें जुड़ी हुई हैं। सभा आपको पुस्तकें भी उपलब्ध करा सकेगी, उसके सॉफ्ट कॉपी भी और उसके हार्ड कॉपी भी, तो जिस व्यक्ति को जैसी सुविधा वो भी होगा। और दूसरे अध्ययन के लिए आज एक सामान्य तरीका होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर साइकोलॉजी है कि देखने या पढ़ने से ज़्यादा हम जब पढ़ते हैं उससे ज़्यादा देखने से समझना आसान होता है, कोई समझाता है तो आसान होता है। तो सभा ने उस चीज़ की भी व्यवस्था की है जो है कि पुस्तकें तो है ही, साथ में जितने भी अध्ययन संबंधी और दूसरे भी विषय है, हर विषय पर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो उत्कर्ष की जो वेबसाइट है, जो संभवतः आप सभी लोगों को उसके लिंक आदि मिल जाएंगे, तो उत्कर्ष उस वेबसाइट में अलग अलग उत्कर्ष के डब्बे बने हुए हैं, उन सभी उत्कर्ष में क्या जानकारी है वो भी दिए गए हैं। जानकारी के साथ में उस योग्यता को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा वो भी बताया गया है। और साथ साथ में वह वीडियोस रहेंगे, वीडियोस के लिंक रहेंगे, तो आप उन वीडियोस को विषय को सुन के, जैसे तत्व ज्ञान का उदाहरण जैन सिद्धांत दीपिका पुस्तक है, तो जिसके अलग अलग प्रशिक्षक है पूरे भारतवर्ष से जो बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जैसे तत्व ज्ञान है तो जैन सिद्धांत दीपिका उसकी पुस्तक, और उसके वीडियोस जिनके हमें जो उसके जो स्पीकर है वो विकास जी गर्ग जो गुड़गांव के ऐसे रहने वाले हैं, तो उनके जैसे वीडियोस रहेंगे। तो हाँ, मूल पंजाब के और कर्मणा जैन है, वो जन्म से जैन नहीं है, कर्मणा जैन तेरापंथी है। और आप आश्चर्य करोगे ऐसे श्रावक है, यदि वो मुझे आके प्रश्न पूछे तो मुझे भी कुछ घंटे किताबों में लगाने पड़ेंगे तब मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। ऐसे ज्ञान जैन स्कॉलर भी है और अपने आप में बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और बहुत ही एक आदर्श तेरापन धर्म संघ के श्रावक है। तो ये एक उदाहरण था। तो ऐसे हर विषय की वीडियोस रहेंगे, वीडियोस में उन्हें समझाया जाएगा, चाहे वो 12 व्रत हो तो 12 व्रत को भी विस्तार से उसके क्या नियम रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या किया जा सकता है, क्या छोड़ा जा सकता है, तो आदि आदि वीडियोस के माध्यम से समझाया जाएगा। फिर जब पाठ्यक्रम बार बार सुन के लगभग जो वीडियोस की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, पर लगभग उसका एवरेज टाइम जो होगा वो 15 मिनट, 15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस। और उन वीडियोस को सुनते ही जैसे वो वीडियो संपन्न होगा, वेबसाइट पे MCQs भी उपलब्ध रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहाँ प्रश्न रहेगा और उसके कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको केवल ऑप्शन को चुनना है। तो जैसे ही आप MCQs भर देंगे तो आपने उस 15 मिनट के वीडियो में क्या सीखा वो MCQs के द्वारा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उस MCQs के द्वारा आपकी प्रोग्रेस की ट्रैकिंग भी होगी। इस टेक्निकल चीज़ के बारे में दीपक जी डागेले आपको और आगे समझा सकेंगे। तो इससे हम हमारे प्रोग्रेस को भी जान पाएंगे और साथ साथ में हम जब अध्ययन कर लेते हैं, हमने वीडियोस देख लिया और हमें ऐसा लगता है कि अब हम अध्ययन कर चुके, हमने इस पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ लिया है, तो हर क्षेत्र से ऐसे परीक्षार्थी नियुक्त होंगे जो आपके 1 to 1 आपसे आपकी जानकारी को परीक्षण करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, आपको कोई लिखना नहीं है, कलम नहीं चलानी है और रट्टा भी नहीं मारना है, क्योंकि जो रटा हुआ ज्ञान होता है वो जरूरी नहीं है हमारे जीवन में आचरण तक पहुंच जाए। तो इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमें उस कंसेप्ट की अच्छी तरह जानकारी हो। ऐसा नहीं कि आपने भिक्षु विचार दर्शन की एग्जाम दे दी, भारत में नंबर 1 रैंक आ गया, पर जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई पुण्य क्या है तो वहां पर कुछ आप जवाब नहीं दे सको। तो ऐसा रटा हुआ ज्ञान नहीं चाहिए, चाहे वो प्रेक्षा ध्यान हो, जीवन विज्ञान हो, अणुव्रत, तेरापन दर्शन हो, तत्व ज्ञान हो, आदि जितने भी पाठ्यक्रम है उसकी समझ हमें हासिल करनी, हम उसके जानकार बने,
ये हमारा उद्देश्य है। तो आपके अध्ययन के बाद में अलग अलग क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति नियुक्त होंगे जो आपसे संपर्क करके या अथवा आप उनसे संपर्क करके वो आपके जानकारी का परीक्षण लेंगे ओरली, केवल मौखिक रूप से कि आपने क्या उसको अच्छी तरह समझा है, समझ मूल है। ऐसा नहीं किस पन्ने में क्या शब्द लिखा, उनके क्या वाक्य थे, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये कि आपने उस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा है या नहीं, तो वो समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझ का परीक्षण किया जाएगा। अब इसकी और एक विशेष चीज पे आते हुए, समझ के परीक्षण के बाद क्या, तो भाई परीक्षण हो जाता है। और एक बहुत जरूरी चीज गुरुदेव के चातुर्मास में होती है कि जब गुरुदेव हमारे नगर में पधारते हैं, साधु, इतने सारे साधु साध्वियां हमारे नगर में पधारते हैं, तो लोगों के मन में ये बहुत अधिक भावना होती है कि भाई चलो हम जाए, हमारा भी परिचय हो, हम भी उनसे संपर्क में आए, हमारी भी कोई पहचान बने। हर व्यक्ति ये चाहता है, कोई ये नहीं चाहता है कि मैं वो अजनबी बन के घुसूं और अजनबी बन के निकल जाऊं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो समाज में अग्रिम पंक्ति पे काम करते हैं, वर्षों से सेवा दे रहे हैं, तो उनसे तो लोग परिचित होते ही हैं, पर बाकी लोगों का क्या। तो ये हमने कहा कि इन उत्कर्ष के माध्यम से उन लोगों की आध्यात्मिक पहचान कैसे बन सकती है। तो उसके लिए सभा ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति जितने उत्कर्ष की योग्यता हासिल कर लेता है, उन व्यक्ति के लिए बैज का निर्माण होगा। जैसे मिलिट्री में आपने देखा होगा, पुलिस होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, उनके मेडल्स का डेकोरेशन होता है। तो उसके डेकोरेशन में सपोज किसी व्यक्ति ने अणुव्रत जीवन विज्ञान की परीक्षा को पास कर दी है, उसका वाइवा भी हो गया, उसे क्लियर कर लेता है, तो उसके बैज में एक रंग की पट्टी रहेगी। कोई व्यक्ति आगे उसने अणुव्रत के साथ यदि वो उपासक भी है तो हरे रंग के साथ लाल रंग की पट्टी और जुड़ जाएगी। कोई यदि 12व्रती श्रावक श्राविका है तो उसके साथ वो सफेद पट्टी भी जुड़ जाएगी। और यदि कोई जिनके उन्होंने अपने संतान का यदि दान किया है तो वो गोल्डन पट्टी और जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार जो व्यक्ति जितने उत्कर्ष के लिए योग्य रहेगा, वो उसके उत्कर्ष की पट्टियां बढ़ती जाएगी, जिससे पूरे चातुर्मास भर में ये आपकी पहचान बनेगी कि भाई लोग देखते ही पहचान जाएंगे, भाई ये व्यक्ति तत्व ज्ञान, ये तत्वज्ञ है, ये व्यक्ति तेरापन दर्शन का ज्ञाता है, ये व्यक्ति उपासक है, ये 12व्रती श्रावक श्राविका है, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है। तो इस प्रकार से ये हमारी आध्यात्मिक पहचान बनेगी। गुरु के नजरों में भी ये विशिष्ट बात होगी कि ये केवल आपके रंगों से ये आपकी पहचान बन सकेगी कि आपकी आध्यात्मिक उत्कर्ष की श्रेणी कितनी है, आप किस कोटि के श्रावक है, ये बैच आपकी पहचान बन सकेगी। तो हम इस पूरे चातुर्मास, गुरुदेव के चातुर्मास में हम हमारी पहचान को बड़े गर्व से उसके पहन के आप उसे चल सकेंगे कि आपने इन चीजों में अपनी विशेषज्ञता हासिल की है। कोई व्यक्ति जब अध्ययन करता है तो वो ये बोलता थोड़ी ना फिर सकता है, महाराज मैंने ये भी किया, महाराज मैंने वो भी किया, महाराज मैंने ये भी सीखा। तो ये तो करना, ऐसा लगेगा अपने मुंह खुद की बड़ाई क्या करना। तो ये व्यक्ति आपकी ये बैच आपका स्वयं परिचय दे देगा कि भाई आपने क्या अध्ययन किया है और किस चीज के आप जानकार हैं। जिसके पास भेज दिएगा उसको भी लोग जान लेंगे। हाँ मुनीषी ने बहुत सुंदर फरमाया है कि बैच तो जो इससे नहीं जुड़ेंगे वो भी समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमने इस उत्कर्ष को समझा। तो ये हमारे सामने एक बहुत ही विशेष प्रसंग है कि हमारे पास ऐसा अवसर है कि हम गुरुदेव के सामने हमारी आध्यात्मिक पहचान बना सकते हैं, ये हमारा परिचय बनेगा। तो हमें ये प्रयास करना है कि ये उत्कर्ष के 9 रंग लेवल नहीं है कि एक होगा तो ही दूसरा, दूसरा होगा तो ही तीसरा। जिसको जिस क्षेत्र में जैसी रुचि है वो उसमें आगे बढ़ सकता है, वो अपने आगे उसमें कदम बढ़ा सकता है, अध्ययन कर सकता है। जो है सफेद रंग है, सफेद रंग तो सबको ही भरने की जरूरत है, क्योंकि 12 व्रत जैसे बताया गया, सबके पास होनी चाहिए सफेद रंग की। और जैसे ही बताया गया मुनिश्री भी प्रेरणा दे रहे हैं कि 12 व्रत कोई कठिन काम नहीं है, बस केवल उसमें समझने की देर है। तो मुनिश्री ने निर्देश दिया है कि कम से कम 12 व्रत तो हर श्रावक श्राविका को करने का प्रयास करना चाहिए। और आप अब उस क्षण की आप कल्पना कीजिए जब गुरुदेव मुंबई में पधारते हैं, और मुंबई में पधारने के बाद में जब हम गुरुदेव को ये भेंट देते हैं कि गुरुदेव हमारे मुंबई में इतने हजार अणुव्रत के जानकार, गुरुदेव आपके चरणों में इतने हजार 12व्रती श्रावक तैयार है, आपके चरणों में इतने सारे तत्व ज्ञान के जानकार तैयार है, इतने सारे तेरापन दर्शन के जानकार तैयार है। तो हमें ऐसे जानकारों की फौज का निर्माण करना है जिससे आगे जाके ये ज्ञान का उपयोग केवल तेरापंथ अथवा जैन समाज में नहीं, आगे भी उसका किया जा सकेगा। तो मैंने ये विस्तार से समझाने का प्रयास किया कि उत्कर्ष क्या है, इसके रंग क्या है, इसके क्या कोर्स है, और इसका टेक्निकल पार्ट आगे दीपक जी डागलिया बताएंगे। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ ओम अरहम।